Everyone, today I am going to give the presentation on the chemistry of elements of second and third transition series. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं heavy metals. Second and third transition series elements are also called heavy metals. तो हम देख लेते हैं कि जो जैसे कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ थी वो हमने लास्ट सेम में पढ़ ली थी। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारी थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हमें पढ़नी है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर कौन कितने से कितने तक के एलिमेंट्स आते हैं? 39 से लेके एटॉमिक नंबर से लेके 48 तक के लिए। और ये जो हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है इसके अंदर पहले आता है 57 जो कि है लेंथेनियम। इसके बाद में 14 एलिमेंट्स वैसे आते हैं जो लेंथेनाइड्स कहते हैं जिन्हें हम। उसके बाद 72 से लेके 80 तक ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर। और जो हमारे ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बीच में 10 ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमें पता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डी ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। और डी ग्रुप एलिमेंट्स में फर्स्ट सीरीज़ तो हम पहली वाली को बोल देते हैं। अभी जो हमें पढ़नी है वो है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। सो फ्रॉम हेयर हम यहाँ से एक बात और जो हमने पहले देख ली थी कि जो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी हैं ये क्या होते हैं? ये उसके अंदर नहीं आते कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ इस सीरीज़ के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन्हें कहते थे? जो जिनके पास कोई ना कोई डी ब्लॉक के अंदर खाली हो, कोई ना कोई ऑर्बिटल, या फिर जब वो आयनिक फॉर्म के अंदर हो, जब उनके अंदर कोई ना कोई खाली हो। लेकिन जब हम देखते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी का, तो चाहे हम इन्हें आयनिक फॉर्म में देख लें चाहे एटॉमिक फॉर्म में देख लें, या किसी भी तरीके से इनकी जो डी ऑर्बिटल होती है वो खाली नहीं होती है, मतलब पार्शियली फिल्ड नहीं होती है। और जब तक कोई चीज़ पार्शियली फिल्ड नहीं होती है डी ऑर्बिटल की, हम उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। सो लेट्स सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का देखते हैं जो कहाँ से शुरू होते हैं? यूटेरियम से शुरू होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 39 और कहाँ तक जाती है? कैडमियम तक जिसका एटॉमिक नंबर है 48। सो ये 4d ऑर्बिटल्स आर ग्रेजुअली फिल्ड, ग्रेजुअली धीरे धीरे फिल होते जाते हैं, पहले में कम फिर आगे, लेकिन पार्शियली फिल्ड रहते हैं कैडमियम को छोड़ के, बाकी सभी में पार्शियली फिल्ड रहते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर क्या होता है? कहाँ से शुरू होते हैं? लेंथेनम से होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 57। फिर बीच में सारे लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, वो हम ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर नहीं आते हैं। तो फिर कहाँ से शुरू होता है? हाफनियम से शुरू होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 72 और जब तक आता है मरकरी तक जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 80। और ऐसे ही 5d ऑर्बिटल्स आर ग्रेजुअली फिल्ड, जो 5d के ऑर्बिटल्स होते हैं वो धीरे धीरे फिल होते रहते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके एलिमेंट्स देखते हैं सभी के सभी, उनके एटॉमिक नंबर्स यहाँ हमें दिख रहे हैं, सिंबल्स देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम देखते हैं कि यूटेरियम है, देन जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये सारे के सारे जो 10 एलिमेंट्स हैं ये हमारे किस में आते हैं? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आते हैं जिनके एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक होते हैं। सिंबल्स हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ध्यान से देखने की बात है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं सबसे पहले 4d1 5s2 है, देन 4d2 5s2, एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर फिर से बढ़ा दिया। लेकिन जो ये नायोबियम है इसके अंदर 4d4 और 5s1 हो जाते हैं, और उससे नेक्स्ट में 4d5 और 5s1, देन 4d5 5s2। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी तरीके से भरी जाती है। देन नेक्स्ट रुथेनियम के अंदर जो है 4d7 5s1 डाल दिया सीधा, फिर 4d8, एंड देन ये किसके अंदर? पैलेडियम के अंदर है 4d10 5s0। और जो ये कैडमियम है ये क्यों नहीं हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका आंसर है। हम देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4d10 5s2। तो हम एटॉमिक फॉर्म में देखते हैं पहले से, यहाँ पे कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, पार्शियली फिल्ड है ही नहीं। ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि चलो इसमें नहीं है तो हम इसकी आयनिक फॉर्म देख लेते हैं, आयनिक फॉर्म के अंदर मिल जाए तो
अगर हम इलेक्ट्रॉन से इससे 2 बाहर निकालेंगे तो वो किससे निकलेंगे, पहले s ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएंगे दोनों। फिर इसके पास क्या बचेगा, 4d10 बचेगा। वो भी वहाँ भी d ऑर्बिटल सारे के सारे फिल्ड हैं, कोई भी पार्शियली फिल्ड है ही नहीं, तो उस वजह से ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं गिना जाता है कैडमियम। सेम लेट्स सी द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स देख लेते हैं हम पहले सभी। लेंथिनम, देन हाफनियम, टेंटिलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं किसके, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के। एटॉमिक नंबर लेंथिनम का 57 है, देन शुरू होते हैं 72 से लेके 80 तक। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ से शुरू हो जाती हैं, n-2f14, देन n-1d, देन ns2। इस तरीके से इनकी क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भरी जाती हैं। सेम हम मरकरी को देख सकते हैं, जैसे कैडमियम का हमने एक्सप्लेन किया उसी तरीके से हम मरकरी का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मरकरी होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं गिना जाता, ये सिर्फ ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हम रखते हैं इसको, ड्यू टू फ्यू सिमिलरिटीज़। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट, एलिमेंट्स शो अ स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी इन देयर केमिस्ट्री विद इन अ ग्रुप but show large differences from the elements of the first transition series. This similarity is due to filling of 4 f orbitals in the elements that lie between these two rows of elements. जैसे कि पीरियड बता रखा है 5 और 6। हाँ, जैसे कि एक चीज़ जो हम देखते हैं कि जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। जब हम उनकी स्टडी करते हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ देखते हैं, साइज, मासेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वगैरह, जितने भी हम चीज़ें देखते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वो ग्रुप के अंदर हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन जो क्या है, ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, पूरी सीरीज़ में पढ़ते हैं, मीन्स हम पीरियड्स के अंदर पढ़ते हैं कि इस पीरियड्स के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। मतलब इनको ग्रुप के अंदर नहीं पढ़ते हैं, पीरियड के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। As we move down there in an increase in the size increases from first to second, but from second to third transition series increases negligible। जब हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप तब तो थोड़ा इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब हम सेकंड से थर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो फिर जो इंक्रीज़ होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के अराउंड होता है। वो किस लिए हो जाता है, क्योंकि बीच में लेंथेनियम से वहाँ पे कितने 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उससे नीचे लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, देयर आर 14 एलिमेंट्स कोल्ड लेंथनाइड्स बिटवीन लेंथेनियम एंड हाफनियम। इन दीज एलिमेंट्स पेनल्टीमेट 4f shells of electrons are filled। देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज, साइज के अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता है ऑफ द 14 लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स फ्रॉम सीजियम टू एलियम। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं, और इसी की वजह से वो साइज का क्या था, एक्सेप्शन था, जो हमने अभी ऊपर देखा। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कैंसल्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द नॉर्मल साइज इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। हम जब नीचे जाते हैं तो जितना वो साइज इंक्रीज करने की कोशिश करती है उतना ही जो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो उसको कैंसिल आउट कर देती है, ऑलमोस्ट इक्वल। द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ हाफनियम एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ हाफनियम 4 पॉजिटिव आर एक्चुअली स्मॉलर देन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जिरकोनियम। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन डिसेंडिंग, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, वन ऑफ द मेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज। एटम्स का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक्स्ट्रा शेल प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इन द डी ब्लॉक शोज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन साइज। कैसे दिखाते हैं, स्कैंडियम से यूटेरियम की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है, और यूटेरियम से इसकी तरफ जाते हैं लेंथेनियम के लिए तो भी इंक्रीज होता है। हाउएवर इन द सब्सिक्वेंट ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द रेडियस 1 to 2 pm between the first and second number, but hardly any increase between the second and third elements. This
trend is shown in both in the covalent and ionic radii. अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल होती है उसके अंदर से हम जब किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कितनी एनर्जी हमें देने की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज, जो साइज होता है इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, दे शो ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वो आयनाइजेशन एनर्जी के ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज शो करते हैं. अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन TC and RU in second row and RE and OS in third row. This reflects the additional energy is required to break into half-filled subshells. आगे देखते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी का जो ग्राफ दिखा रखा है इन लोगों ने, ये देख सकते हैं हम. Let's move ahead. Oxidation states. The elements of second and third row do not show identical pyramid of oxidation states as the first row. फर्स्ट रो की तरह क्या होता है, आइडेंटिकल पिरामिड्स नहीं दिखाते हैं वो. ये क्या होता है, इन ए आयरन फैमिली, आयरन फैमिली के अंदर जैसे ऑस्मियम और रूबिडियम है, वहाँ पे हम देख सकते हैं शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप टू 8. फॉर एग्जाम्पल OSO4 एंड RuO4, ये अप टू 8 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं. जबकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी उसमें मैक्सिमम शायद हमने मैंगनीज के अंदर देखा था जिसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और वो तो मैक्सिमम थे, उसके अलावा कोई और शो भी नहीं करता था, सभी कम ही करते थे. लेकिन यहाँ पे +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जा रही है. द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल टू एन एलिमेंट इज यूजुअली फाउंड अमंग इट्स कंपाउंड विद 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ दिखाई गई है, जो कि क्या क्या है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन. सो that an examination of the binary fluorides and oxides of the transition elements should reveal their maximum chemically attainable oxidation. Next देखते हैं, state stoichiometric oxides and fluorides of the second and third row elements are given in tables. Binary compounds with less electronegative element chlorine might be expected to show a slightly different range of oxidation states. The elements of second and third row show maximum oxidation state. For example, MO4 हो गया, जहाँ पे M क्या क्या ले सकते हैं हम, OS ले सकते हैं या RU ले सकते हैं, with oxygen, and RE जिसकी +7 की फॉर्म में हमें दिखा रखा है in ReF7 with fluorine. आगे देखते हैं the most common oxidation numbers of the transition metals. देख लेते हैं कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर बढ़ रहे हैं तो हमें दिख रही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा किसकी हैं, RU की हैं, जिसे हम सिंबल से डिनोट करते हैं. जबकि कैडमियम की एक ही है, यूटेरियम की भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जिरकोनियम की भी. लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ तक जा रही है, +8 तक जा रही है. जबकि जो TC है उसकी भी +6 +7 इतनी हाईली ऑक्सीडेशन शो कर सकता है वो. आगे देखते हैं द मोस्ट, हाँ ये हमने देख लिया है. अच्छा, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर और हम देख लेते हैं. इसके अंदर +4 +5 +6 ये बहुत कॉमन स्टेट्स हैं, और +4 तो ऑलमोस्ट हर एक के अंदर ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. आगे देखते हैं रिएक्टिविटी. एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. The lanthanide contraction is mainly responsible for the low reactivity of second and third transition series. जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हैं वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करती हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंड और थर्ड, और इसका रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली. तो आगे देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या दे रखे हैं. जो गोल्ड हैं और प्लेटिनम हैं ये लिस्ट रिएक्टिव हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिएक्टिव हैं. स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. Transition metals have the ability to form complexes. This is due to the small size, highly charged ion and availability of d vacant orbitals. ये क्या है, इन्होंने दिखा रखा है कि इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है. और रीजन्स क्या क्या दिख रखे हैं, एक तो साइज़ उनका बहुत छोटा है, दूसरा हाईली चार्ज है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई तक दिखा सकते हैं, तीसरा उनके पास जो d ऑर्बिटल है वो वैकेंट होती है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा दिखाते हैं. The elements of first transition series form stable complexes with hard donor with
N, O and F, whereas elements of second and third transition series form stable complexes with P, S and heavier chalcogen donors. आगे हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर क्लोज्ड टू स्पिन ओनली वैल्यू in first transition series, but elements of second and third transition metal ions often observed a complex behavior. Compounds of first transition series show high spin nature. The compound of second and third जो हैं transition series हैं वो क्या करते हैं, low spin nature show करते हैं. इनके main regions दे रखे हैं दो. पहला क्या है, 4d and 5d orbitals are spatially larger than 3d orbitals. So that the presence of two electrons in an orbital produces less electronic repulsion हो जाती है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो कम रिपल्शन शो करते हैं वो. नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड इन्होंने कहा है वो क्या है, अ गिवन सेट ऑफ लिगेंड प्रोड्यूसेस लार्ज स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in case of 5d, then of 4d, then of 3d. Next is metal metal bonding. Metal metal bonding is very rare in first transition series except in metal carbonyls such as Mn2CO10, Fe2CO9, CO4CO12 and in carboxylate complex. On the other hand, metal-metal bonding is very common among the heavier elements. For example, they form carbonyl with MM bonds similar to those of the first transition series, with Ru3CO12, osmium-3CO12. Metals such as molybdenum, rubidium, and RH form bimolecular carboxylate complexes. However, MM bonding is more common in second and third row of transition elements. A number of carbonyl are known of these elements with MM bonding. For example, इन दिखा रखे हैं examples हम देख सकते हैं. A specific carbonyl RH6CO16 which is not formed by first transition elements.